एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका टेलवेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं सत्यम सर आज आप लोगों को ऐसी चीज लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए जिसकी आप लोगों को इस मोमेंट पे सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, ग्रामर आपने पढ़ लिए, सैंपल पेपर लगा लिए। पोएटिक डिवाइसेस का क्या हुआ? पोम्स नहीं पढ़ी आप लोगों ने, या जिसने पढ़ी है उनको पोएटिक डिवाइसेस याद नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं सारी पोएटिक डिवाइसेस, मतलब सारे पोम्स की पोएटिक डिवाइसेस एक ही वीडियो में, और जल्द से जल्द। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, टाइम बहुत कम है, कल तो पेपर ही है। ओके चलिए देखते हैं, आ जाइए। सबसे पहले पोम ली है मैंने डस्ट ऑफ स्नो, जो कि लिखी किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आयरनी। अब ये आयरनी क्या है, ये क्वेश्चन में आ जाता है आप लोगों को, रीजन वाला क्वेश्चन आता है, उसमें आ जाता है आयरनी इज अ सीन इन द पोएट यूज ऑफ हेमलॉक ट्री possessing person yet getting the poet much desired happiness। अब यहां पर आयरनी ये है कि एक्चुअली पोएट ने, हेमलॉक ट्री क्या था, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे होंगे, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री था, लेकिन फिर भी पोएट जब उसके नीचे बैठा तो उसको खुशी हुई, राइट? अब खुशी क्यों हुई? क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था। तो यहां पर मतलब कोई कोई चीजें होती है ना, जैसे मान लीजिए गाड़ी का टायर पंचर हो गया, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? बढ़िया, अच्छा है, कोई बला टल गई होगी, तो ये आयरनी, मतलब हमारी थिंकिंग अच्छी है। चलिए इसके बाद राइमिंग स्कीम जो है इस पोम की वो है ए बी सी डी। तो अगर आप लोगों ने राइमिंग स्कीम्स पढ़ी होंगी, जैसा कि ये रिवीजन क्लास है, मैं आपको डिटेल में सारी चीजें नहीं बताऊंगा वरना बहुत सारा लंबा वीडियो बन जाएगा। सो एक बार आप पोम को देखेंगे, उसकी लाइंस को देखेंगे, आपको राइमिंग स्कीम समझ में आ जाएगी। फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल एक्सप्लेन। एलिट्रेशन, सबसे पहले तो ये बताइए एलिट्रेशन क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। एलिट्रेशन होता है जब स्टेंजास में कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं। कॉन्सोनेंट्स तो आप सबको पता ही होंगे, ए ई आई ओ यू को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं स्टेंजा समझ लेते हैं, हैज गिवन माय हार्ट, तो यहां पर एच और एच ये दोनों क्या है? एलिट्रेशंस है। एंड सेव्ड सम पार्ट, तो एस एंड एस, तो यहां पर एच हैज और हार्ट जो है ये एलिट्रेशन हमें शो करवा रहे हैं, यहां सेव्ड और सम ये इलिट्रेशन हमें शो करवा रहे हैं। ओके, सो डस्ट ऑफ स्नो से इंपॉर्टेंट पार्ट यही है एग्जाम के लिए। चलिए सेकंड पोएम पर आ जाते हैं, फायर एंड आइस। सेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है इसको भी। सबसे पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम का कंजप्शन जो है वो कम से कम हो। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए और ए बी ए। ओके, और सिंबोलिज्म। अब सिंबोलिज्म मतलब क्या है कि जैसे कि फायर और आइस की बात हुई है, तो यहां पर कहीं पर भी आपने अगर पोम थोड़ा सा पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी है तो आप लोग मेरे वीडियो में जाकर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फायर और आइस मतलब कहीं पर भी ना तो आग लग रही है पूरे पोम में और ना ही कहीं पर कोई आइस ग्लास में डाल के कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। सो फायर किसको सिंबलाइज कर रही है? फायर सिंबलाइज कर रही है डिजायर विथ ह्यूमन इमोशन, मतलब कि लोगों की महत्वाकांक्षा है, डिजायर। और आइस किसको सिंबलाइज कर रहा है? आइस सिंबलाइज कर रहा है हेट्रेड, मतलब कि लोगों की घृणा। ओके, इसी पर तो हमारी पूरी पोम है। देन आफ्टर आ जाता है पर्सोनिफिकेशन। सबसे पहले बताइए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? यस, जैसे आपने जो सिंबोलिज्म देखा सेम यही पर्सोनिफिकेशन होता है, मतलब कि हम किसी चीज का एग्जाम्पल देते हैं लेकिन एक्चुअल में वो चीज वो नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा क्या कि लोहे के चने चबाना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सच में हमने किसी को लोहे के चने चबाने को दिए थे, हमने एक पर्सोनिफिकेशन बनाया कि ये चीज ऐसी है। तो यहां पर जो फायर है और आइस है ये दोनों ही पर्सोनिफिकेशन है। फायर को जैसे कि मैं आप लोगों को सिंबोलिज्म में बता चुका हूं कि डिजायर से आप लोगों ने पर्सोनिफाई किया था और आइस को हेट्रेड से। देन एनाफोरा, ये क्या होते हैं? जब सेम जैसे वर्ड आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सम से, ये रहा ना हमारे पास एग्जांपल भी है, सम से द वर्ल्ड इज बर्न इन फायर, सम से ऐसे वाला है ना। तो ये क्या है आपके एनाफोरा। और इलिट्रेशन भी देख लीजिए। इलिट्रेशन क्या होती है मैं आप लोगों को यहां समझा चुका हूं, मतलब कि एक ही कॉन्सोनेंट वर्ड, अल्फाबेट सॉरी, रिपीट होना, तो वो हो जाता है हमारा इलिट्रेशन। तो यहां पर हमारे पास दो स्टेंजास है, एक तो ये सम से में दोनों में एस जो है इलिट्रेट कर रहा है, दूसरा फेवर फायर, यहां पर हमारा जो एफ अल्फाबेट है वो इलिट्रेट कर रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट पोम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, रिटन बाय ऑग्डेन मैश। सबसे पहले हम सिमिलीज देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिमिली होता क्या है। सिमिली होता है जब हम किसी को एक बोलते हैं कि इसके जैसा। ओके, जैसे कि मान लीजिए
मोटा हाथी जैसा, मतलब कि हम अब एक्चुअली वो आदमी हाथी नहीं है, लेकिन हमने उसको सिमिली दिया, मतलब कि क्या बोलते हैं कि मान लीजिए गरम तो बिल्कुल क्या बोलते हैं आग के जैसा गरम, आग बबूला हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले आदमी को गुस्सा आती है तो उसके अंदर आग लग जाती है, हमने उसको कंपेयर किया। ओके, तो सिमिलीज इज लाइक दैट। तो यहां पर हमारे पास है मैंने कंपैरिजन मेड बिटवीन टू वर्ड्स यूजिंग लाइक और एज। जैसे कि हमारे पोम में है माउथ लाइक अ फायरप्लेस, मतलब एक्चुअल में उसका मुंह जो है वो फायरप्लेस जैसा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको सिमिली दिया, मतलब कि उसके जैसा। बेलिंडा was as brave as a barrel, as brave as a sword, मतलब हमारे इसमें है जैसे कि मान लीजिए वो यार ना बिल्कुल मतलब फौजी की तरह बहादुर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी फौजी था, लेकिन उसकी बहादुरी उसकी जैसी है। तो दो वर्ड्स जो है वो हमें बताते हैं, एक आपका वर्ड लाइक और एज, उसके जैसा। दूसरा हमारे पास थर्ड हमारे पास स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लाइक एन इंजन, इसमें इंजन नहीं है लेकिन लाइक एन इंजन। ओके, सो ये हमारे पास तीन जो है वो सिमिलीज हैं पोम में। फिर आते हैं रिपीटेशन पर। तो देखिए रिपीटेशन मतलब सेम वर्ड जो है वो हमारे रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि सडनली सडनली दे हर्ड, बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। तो ये देखिए सडनली सडनली हमारा सेम टू सेम आ रहा है, देन हेल्प हेल्प हमारा सेम टू सेम आ रहा है, राइट। देन आफ्टर आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में आप लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या होता है, अल्फाबेट्स मतलब कि कॉन्सोनेंट्स का बार बार आना। तो यहां पर देखिए क्या क्या आ रहा है, एंड सैडविक, ये के और के, ये आपका इलिट्रेशन है, राइट। देन व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, तो सी सी एंड सी ये आपके इलिट्रेशन है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पोम पर आ जाते हैं, अमांडा। बहुत बढ़िया पोम है, सबको बिल्कुल याद हो गया ना। चलिए तो सबसे पहले हम इलिट्रेशन देख लेते हैं इसमें। तो यहां पर इलिट्रेशन हमारे पास स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, एस 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 और एस आ रहा है, ये आपका इलिट्रेशन है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, तो यहां पर एस और एस। और कोई इलिट्रेशन दिख रहा है आपको? नहीं। फिर मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हम लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं, मतलब एक्चुअल में नहीं है। तो जैसे कि अमांडा वाली जो पोम आपने पढ़ी होगी उसमें आपने देखा होगा वो ना ऑर्फन बनना चाहती थी, ना घर होगा ना झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, है ना। उसको बोलते हैं ना कि शूज, साइलेंस इज गोल्डन। यहाँ पर मतलब वो साइलेंस चुपचाप ना आराम से एक जगह रहती, ना कोई काम काज करना पड़ता, ना जूते पहनने ना धोने पड़ते, कोई टेंशन ही ना होती। तो ये क्या होता है, ये मेटाफोर होता है, मतलब एक इमेजिनेशन। फिर आता है हमारा एल्यूशन। एल्यूशन क्या है, यहां पर वो दो, आप लोगों ने अगर अमांडा वाली पोम पढ़ी होगी तो आप लोगों को याद होगा कि वो दो चीजें बनना चाहती थी, क्या, मरमेड। और मरमेड जो है वो एक्चुअल में रियल लाइफ कैरेक्टर तो है नहीं, तो मरमेड हमने कहां से लिया है, टेकन फ्रॉम अ फेरी टेल। मरमेड कौन होती है, जलपरी। ओके, और दूसरा हम लोगों ने एक और कैरेक्टर लिया था, रेपेंजल। ये रेपेंजल कौन होती है, ये भी एक जर्मन फोक टेल कैरेक्टर है जो कि लिया गया था। वो एक टावर के ऊपर रहती थी, वहां से चोटी फेंक देती थी, तो वो ऐसा बनना चाहती थी। तो ये हमारे क्या है, ये इल्यूशंस है। इल्यूशंस मतलब कि एक क्या बोलते हैं उसको, हमारे फिक्शन क्रिएटेड, मतलब एक कैरेक्टर जहां हमने किसी के बारे में कहीं पर किसी स्टोरी में या किसी पोम में या किसी बुक में या किसी टीवी कैरेक्टर में देखा और हमने कहा यार मैं भी ऐसा ही होता तो बढ़िया जिंदगी कट रही होती। ओके, सो अमांडा वैसे ही सोचती है। ओके, चलिए अभी आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सो मूव टू द नेक्स्ट पोम्स। बॉल पोएम, जॉन बैरीमैन ने लिखा है। सबसे पहले एलिट्रेशन देखते हैं, बड़ा छोटा सा इसका पोएटिक डिवाइसेस है। सो यहां पर हमारे पास जो एलिट्रेशंस हैं वो है व्हाट व्हाट। तो आप देख रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा एक बार पोम रीड करेंगे, लास्ट मिनट प्रिपरेशन है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वो हमारा एलिट्रेशन है इसमें। फिर आपने बॉल्स, बॉल्स ये भी हमारे बी और बी आ रहा है। यहाँ पर हिंदी का साउंड जरूरी है ना, ब और बा आना। ओके, जरूरी नहीं कि हम अल्फाबेट्स को देखकर चल रहे हैं, हम साउंड्स को देखकर चल रहे हैं, याद रखिएगा। बाइज अ बॉल बैक, तो ब ब और ब। ओके, तो यहां पर ये हमारे क्या है, एलिट्रेशंस। फिर हम आते हैं रिपीटेशंस पर। रिपीटेशंस मतलब मैंने आपको बताया था एक ही स्ट्रेंजा में बार बार सेम वर्ड का रिपीट होना। तो रिपीटेशंस यहां पर हमारे व्हाट और व्हाट है, और बॉल्स और बॉल्स हैं, बॉल्स। देन कम्स टू राइमिंग स्कीम। इस पोम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, तो राइमिंग स्कीम का कोई लेना देना नहीं है इससे, बड़े आराम से जो है जॉन बैरीमैन ने अपने अकॉर्डिंग लिखी है। नो राइमिंग स्कीम इज देयर। चलिए नेक्स्ट पोम है हमारी, द टाइगर इन द जू। ओके, सो सबसे पहले हम एलिट्रेशन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर तीन एलिट्रेशंस हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, सो एस एंड एस, स और स का साउंड आ रहा है। But he is locked in a concrete cell. Locked, क, concrete, क, यहां पर क का साउंड आ रहा है, ये हमारे इलेक्ट्रेशंस हैं। Stalking the length of his cage. Stalking, क,
केज क, आप देख रहे होंगे यहाँ पर के है, यहाँ पर सी है, लेकिन हम साउंड्स के बेस पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे अलिटरेशंस हैं। रेपिटेशन देख लेते हैं। रेपिटेशन सेम वर्ड का आना, अब तक तो आ ही गया होगा इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद। ऑन द बेड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, तो क्वाइट और क्वाइट जो है हमारे यहाँ पर रिपीटेशंस हैं। ओके, ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट क्या है, हमारे रिपीटेशंस है, याद रखिएगा। राइमिंग स्कीम है इसकी ABCB ABCD, और इसके ऊपर मैंने पोम की जो वीडियो है वही बनाई है। अगर आपको इस राइमिंग स्कीम को समझने में कोई प्रॉब्लम हो, आप जाकर उस पोम को देख सकते हैं। सिंबलाइजिंग, सिंबलाइज करना, यहाँ पर हमने दो चीजें हैं, एक हमारा जो केज है वो सिंबलाइज कर रहा है, और एक स्काई। तो केज और स्काई दो वर्ड्स हैं जो सिंबलाइज कर रहे हैं। केज किसको सिंबलाइज कर रहा है, द कैप्टिविटी ऑफ द टाइगर बाय ह्यूमंस, मतलब कि जो लोगों ने उसको एक बंद करके रखा है ना जू के अंदर, तो वो उसको केज से सिंबलाइज कर रहे हैं। और स्काई सिंबलाइज कर रहा है खुला आसमान, मतलब कि फ्रीडम। तो यहाँ पर जो स्काई है वो फ्रीडम को सिंबलाइज कर रहा है, और केज जो है वो एक बंदिश को जो है वो सिंबलाइज कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्म। ओके, लास्ट फॉर्म एंड द ट्रीज। यहां से बहुत कम कंटेंट आने वाला है, क्योंकि एक्चुअली इन पोम्स में कम कंटेंट ही है। सो फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर फॉग में हमारे कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। मेटाफॉर्स के नाम पर यहाँ पर जो कैट है उसको रेफर किया गया है फॉग से, सो कैट इज रेफर टू फॉग। पर्सोनिफिकेशन में हमारे यहाँ पर फॉग जो है वो एक्ट कर रहा है, जैसे कि आपको पोम आप लोगों ने पढ़ी होगी उसमें ना, कि जो वो एक बैठा हुआ कोई वेट कर रहा है, इस तरीके से। सो यूजुअली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले वाला कंटेंट दैट इज मच इंपॉर्टेंट, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन देन ऑल्सो द कंटेंट इज हियर, यू कैन रीड इट। द ट्रीज, यहाँ पर हमारे पास एलिट्रेशन है, लॉन्ग लेटर्स, फॉरेस्ट फ्रॉम्स, स्काई स्टिल, लीव्स एंड लेजेंड। ओके, इसकी एलिट्रेशन क्या है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अब तक आप लोग एलिट्रेशन बहुत आराम से समझ गए होंगे। सिमिलीज, यहाँ पर सिमिली के तौर पर मून को लिया गया है। मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून इज कंपेयर्ड टू द मिरर, मतलब कि यहाँ पर मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मतलब कि मून जो है वो मिरर की तरह टूट गया। यहाँ पर मतलब हम लोगों ने सिमिली लिया है, मैंने आपको बताया था लाइक और एज जहां पर आ जाता है वो सिमिलीज हो जाती हैं। ओके, सो ये एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को सारे पोएटिक डिवाइसेस बताने की पूरी कोशिश की है कि आप लोगों तक मैक्सिमम पोएटिक डिवाइसेस पहुंच जाएं, और आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग अगर कोई और क्वेश्चन लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे आपके पास बचता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग रिप्लाईज कर सकूं और आप लोग को पॉजिटिवली बता सकूं। बाकी मैं ये बोलूंगा एग्जाम के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन करिए, और कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और जहां तक कि आप लोगों ने अगर पोम्स की समरी नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से जाकर, लास्ट मिनट में कोई भी चीज लीव मत करिएगा। एंड डू नॉट स्टडी टिल लेट नाइट्स, ओके, टेक अ गुड स्लीप and then after wake up early in a fresh way, and then after go to exam and try to finish your exam as soon as possible, जल्दी से जल्दी खत्म करिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से चेकिंग का टाइम मिल जाए, रीचेकिंग का टाइम मिल जाए। डोंट मेक एनी मिस्टेक्स एंड अचीव अ गुड मार्क्स, और बेस्ट ऑफ लक। ओके।